वर्तमान में हम लोग एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है माई प्लेसमेंट एजुकेशन ट्रस्ट। जैसा कि आप संस्था के नाम से ही समझ पाए होंगे कि हम प्लेसमेंट और एजुकेशन के लिए ही काम करते हैं। तो एजुकेशन के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं उसका परिचय दे दूं। सपोज आप 12th करने के बाद कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए आगे जाना चाहते हैं, तो नेशनल कोर्स में एडमिशन लेंगे तो आपको वहाँ पर हॉस्टल के चार्ज देने होंगे। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम फीस हो गया, एनरोलमेंट चार्ज हो गया, वो देना होगा। और उसके अलावा जो ट्यूशन फीस होती है किसी भी कॉलेज की, वो पे करनी होगी। लेकिन अगर आप हमारी संस्था से जुड़ते हैं और उसके माध्यम से एडमिशन काउंसलिंग में जाते हैं तो आपको जो ट्यूशन फी का पार्ट है वो 0 हो जाता है। सपोज अगर आप बीटेक कर रहे हैं इन फ्यूचर, तो उस कॉलेज के हॉस्टल का चार्ज 80,000 रुपया है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस वगैरह है वो 10,000 रुपया है, जो ट्यूशन फी जो मेजर पार्ट है पढ़ाई का वो 1 लाख हो सकता है, 80,000 हो सकता है, 1.5 लाख हो सकता है। तो मानिए सपोज 1 लाख रुपया ट्यूशन फीस है, तो वो ट्यूशन फी आपकी उसी दिन 0 हो गई जिस दिन आप हमारी काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन में पहुंचे। अब हमने आपकी इतनी हेल्प कर दी कि ट्यूशन फी आपकी 0 करा दी, लेकिन मैं आपको फ्यूचर के लिए एक बहुत जरूरी चीज गाइड करना चाहता हूं आज आपके मंच से। जो आज आपका समय चल रहा है इसका यूटिलाइजेशन सही से कर लीजिए, क्योंकि आपको शायद इस चीज की नॉलेज ना हो, लेकिन गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना दिए हैं। अगर आप 60% मार्क्स नहीं लेके आए हैं अपनी प्रीवियस एजुकेशन में, तो आप किसी भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, आप मैच नहीं कर पाएंगे वहां पर अगर आपके 60% मार्क्स आपके नहीं हैं तो याद रखिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। उसके अलावा जैसे मैं बोल रहा हूं कि हम लोग प्लेसमेंट पे वर्क करते हैं, तो प्लेसमेंट की आज स्थिति क्या है कि आप लोग सुनते होंगे कि किसी के बच्चे को 10 लाख का पैकेज मिल गया सालाना, किसी के बच्चे को 20 लाख का सालाना पैकेज मिल गया। हम लोग उस लेवल पे तैयारियां कराते हैं आप लोगों की कि आप लोग भी 10 लाख के पैकेज को प्राप्त कर पाएं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को जो आएगी उस चीज में वो ये होगी, जो एमएनसीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनके एक अपने दायरे होते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में बैठना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको 12th में 70% मार्क्स होने चाहिए। फिर ग्रेजुएशन जो आपने किया है, पढ़ाई की है, उसमें आपको 70% लेके आना होगा। यानी कि थ्रू आउट 70% अगर आपका है तो आप उनके इंटरव्यू में बैठ पाओगे, वरना इंटरव्यू फेस ही नहीं कर सकते। सिलेक्शन तो होगा तब, सिलेक्शन में तो तभी जा पाओगे ना जब इंटरव्यू में बैठोगे। आप इंटरव्यू के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर आपकी जो पैकेज होंगे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख सालाना। अगर बड़ा सपना देखना है तो बड़ी मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत आपकी वर्तमान में चल रही है। उस मेहनत पे फोकस कीजिए। आपने अपनी स्टडी के लिए सबसे अनुकूल समय चुना हुआ है जो 12th, 10th, 11th का होता है आपके लिए, और उसमें आप पढ़िए। सोशल मीडिया से अपनी दूरी बना के रखिए। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, आप यूट्यूब पे जाइए, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे आपको, आपके टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज मिल जाएगी आपको। लेकिन आप अपने मतलब की चीजें देखिए केवल। और मैं फिर बोलूंगा, अगर 60% मार्क्स आप नहीं लेके आ पाए तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कितनी आती है? अगर आप बीटेक, बी फार्मा जैसा कोर्स कर रहे हैं तो लगभग 50, 60 हजार, 80 हजार तक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है सालाना। आप इसको ऐसे लें कि आपके परिवार का कितना बड़ा बर्डन खत्म हो गया। अगर आप 59% पर ही रह गए तो आप समझिए स्कॉलरशिप 0 हो गई आपकी। दूसरा, आज सभी कोर्स में एंट्री का एक क्राइटेरिया बना दिया है गवर्नमेंट ने। अगर आप बीटेक की तरफ जा रहे हैं तो जी मेंस के माध्यम से जाएंगे, बी फार्मा की तरफ जा रहे हैं तो CUET आ गया, उसके माध्यम से जाएंगे। तो तैयारियां कीजिए उस लेवल पे कि वहां भी आप क्वालिफाई कर पाएं। वहां जो आपका एग्जाम्स होते हैं वो बेसिक एग्जाम्स होते हैं, उसमें वही आपका PCM, वही बेसिक नॉलेज, वही आपका सब चीजें वही आती हैं, कुछ अलग से नहीं आ रहा है। अगर आपने अपने PCM को या PCB को प्रॉपर तरीके से आपने रीड कर लिया है, स्टडी किया है,
तो आप इजीली उनको भी क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास की सराउंडिंग में कोई अच्छे कोचिंग सेंटर्स नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, वो तो वही कर पा सकते हैं कि जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह में तैयारी कर रहे हैं।